नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा जोशी और आप देख रहे हैं सनातन टीवी। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है एस्ट्रो भाग्य दर्शन। और हमारी इस खास पेशकश के पिछले अंकों में आपने जाना भाग्य पत्रिका के विषय में। इसके साथ ही साथ आप अवगत हुए फेंग शुई के बारे में कि आखिर फेंग शुई क्या है, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो भी अपने आप में बेहद खास है। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे पंडित के शर्मा जी का, जो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है शनि। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो अगर हम सोचते हैं हमारी कुंडली में है तो शायद हमारे जीवन में काफ़ी अड़चनें उत्पन्न होंगी। लोगों ने इसका इतना बड़ा खौफ बना दिया है कि हम सोचते हैं कि यदि हमारी कुंडली में शनि है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। लेकिन यदि किसी चीज़ का नकारात्मक पहलू होता है तो सकारात्मकता भी वही मौजूद होती है। और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम पंडित जी के साथ। तो पंडित जी, सबसे पहले हमें बताइए कि शनि जो हमारा उसका प्रभाव होता है हमारी कुंडली में, किस हद तक, कब ये बहुत ही घातक सिद्ध होता है? नहीं, देखिए, एक फिर वही जैसा समाज में चल रहा है कि शनि का नाम सुनने का मतलब घातक ही होता है। हाँ। तो आपने सवाल में भी ऐसे पूछा है कि कब घातक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शनि के लिए जितना हवा बाजार में है या जितना लोगों के मन में है उतना है नहीं। सच में क्या है भाई, शनि एक न्याय जैसे जज होता है, एक न्याय ग्रह है या एक न्यायाधीश है जो हमारे द्वारा किए जा रहे अच्छे अथवा बुरे जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का ही फल हमें शनि के द्वारा मिलता है। क्योंकि ये क्या होता है, हर 29.5 साल बाद 30 साल में आपके साथ एक 7.5 नाम की चीज़ आती है। 7.5 का नाम सुनते हुए आदमी आधा सूख जाता है। अब कारण क्या है? क्योंकि हमेशा वही नेगेटिव पहलू दिखाए गए हैं। तो अगर हमने 30 सालों में कुछ खराब किया है, कुछ अच्छा किया है, तो जो न्याय मतलब जब जो न्यायाधीश है और जब आपका न्याय कर रहे हैं तो आपको अच्छे का फल भी अच्छा दे रहे हैं और खराब का फल भी आपको उसका दंड दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि दंड कोई लेना नहीं चाहता तो सभी को ऐसे लगता है कि भाई हम जो है हमारे लिए शनि बहुत खराब है। दूसरा हुआ क्या है कि जो छोटे छोटे अपने एक 20-30 रुपए की किताब लेके लोगों ने ज्योतिष पढ़ लिया है तो उसमें जहाँ जाके देखा कि भाई शनि बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, तो शनि का एक हवा बहुत ज़बरदस्त बन गया है। और यही वजह है कि आप अभी भी देखोगे शहर में या गांव में कहीं भी सबसे ज़्यादा भीड़ आपको शनि मंदिर पर मिलेगी। नाइयों की दुकान पर भी आप देखो तो लोग शनि को बाल कटवाने के लिए भी कहते हैं कि भाई नहीं कटवाना, क्योंकि वो हवा ऐसा बिठाया गया है। दूसरा क्या हो रहा होता है कि वहाँ शनि मंदिर पर जब देखते हैं लोग तेल चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन किसी को एक तो ठीक जानकारी ना पंडित जी देते हैं ना कोई पंडित जी से मांग रहा होता है। दूसरा क्या होता है, पंडित जी ने भी इतना बताया कि भाई जो है आप जाओ शनि पर तेल चढ़ाओ। तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे हम अभी भाग्य पत्रिका की बात कर रहे हैं तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि एक तो किसी भी ग्रह के बारे में ऐसी अच्छी और बुरी जो हवाएं उन सब का ध्यान रखते हुए कौन ग्रह आपके लिए कैसा है वो सारा हमने विस्तृत दिया है। दूसरा ये भी दिया है उसमें कि क्या करने से जो उसका नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो और क्या उसमें जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा हो। अभी क्या होता है कि जैसे किसी को बोलते हैं कि भाई आपको 7.5 लगी हुई है या शनि की महादशा लगी है, अंतरदशा लगी है, पंडित जी उसको बोलते हैं कि आप जाके शनि पर दीपक जलाएं और शनि के ऊपर तेल चढ़ाएं। शनि पर तेल चढ़ाएं, इतना वर्डिंग होती है। जो व्यक्ति है या जातक है, जो परेशान व्यक्ति है, वो जाके बोतल लेता है और शनि के सर के ऊपर से तेल उड़ेलना शुरू कर देता है। अब आप यहाँ समझें तेल चढ़ाने का लॉजिक क्या है, क्यों चढ़वाते हैं तेल। शनि एक बुढ़ा ग्रह है, वृद्ध ग्रह है। दूसरा क्या है, एक कहानी के अनुसार शनि जी जो एक लंगड़े ग्रह है, एक पिप्पलादिक ऋषि थे, उन्होंने एक कुछ पैर में मार दिया था जिसकी वजह से शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं और धीमे चलते हैं। तो अब आप एक समझें कि कोई बुजुर्ग आदमी जिसके पैरों में कुछ तकलीफ है उसको जाकर अगर हम पैरों पर तेल लगा के उसकी मालिश करते हैं या तेल से उसका पैर सहलाते हैं, वो हमें दुआएं देगा। दूसरा क्या होता है, सुबह सुबह जब शनिदेव का क्योंकि स्नान करवाया जाता है वो तेल से करवाया जाता है, तो सुबह सुबह जो पंडित जी उसको स्नान करवा रहे हैं वहाँ ठीक है भाई शनि पर तेल चढ़ाना है। बाकी के लोगों ने जो तेल चढ़ाना है वो उनके पैरों पर चढ़ाना होता है। पैरों पर तेल चढ़ाने से क्या रहेगा कि भाई वो उसका उनको लाभ मिलेगा और वो उसका बदले में आपको आशीर्वाद देंगे, या आपके जो कामों में जो थोड़ा बहुत उन्होंने सोच रखा था कि भाई इस आदमी ने गलत किया है, इसको हमने नेगेटिव फल देना है, तो फल तो नेगेटिव ही देंगे क्योंकि वो न्यायाधीश है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ कम देंगे, कुछ प्रसन्न होने पर वे ठीक है, चलिए अगर एक काम मैं तुम्हारा ख़राब कर रहा हूँ, एक टाइम आपका ठीक भी हम करवा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब किसी के साथ 7.5 आती है और 7.5 के पीरियड में उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे वो उसकी नौकरी हो, चाहे उसका व्यवसाय हो, घर हो। बहुत बार तो ऐसा देखा है कि लोगों के घर भी बिक गए, काम खत्म हो गया। जब जाती है
तो उसको एकदम जैसे सोने को तपा के कुंदन बनाने वाली बात होती है, एक नया फील्ड दे के जाते हैं, नई व्यवस्था बना के जाते हैं उसके लिए, ताकि आने वाला जो जीवन है उसका वो एकदम अच्छे से गुजरे। फिर भी शनि के साथ अब खाली शनि नहीं है कि भाई इसकी वजह से ही सारा खराब हो रहा है, क्योंकि हमने तो वही एक नाम ले रखा है कि भाई शनि के ऊपर ही सारा दोष मर देना है, कि भाई जो खराब हो रहा है ना हमारे जीवन में वो सारा शनि की वजह से हो रहा है। तो शनि की जो प्लेसमेंट है, शनि का जो बैठना होता है कुंडलियों में, किन किन ग्रहों के साथ बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, इस विषय पर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो शनि के साथ सभी जो ग्रह हैं, नवग्रह, उनकी हम युति बताने जा रहे हैं। तो शनि की शुक्र, बुध, इनके साथ मित्रता है। अगर उनके साथ जो है भाई हर एक आदमी मित्र के साथ मित्रवत संबंध रखता है, और जहाँ शत्रुता होती है वहाँ थोड़ा सा खराब देता है। चंद्रमा और सूर्य के साथ थोड़े से शत्रुता है इनकी, और बाकी के जो शेष हैं जैसे मंगल है, गुरु है, केतु है, इनके साथ सम व्यवहार है उनका। किसी भी ग्रह के साथ शनि की युति होने पर उसका क्या फल मिलता है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं आगे। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो सूर्य और शनि, सूर्य को हम शनि के साथ अगर किसी की कुंडली में बैठा है, किसी भी कुंडली में, ये तो जब आप किसी ज्योतिष से दिखाएंगे या एस्ट्रोलॉजर से दिखाएंगे तो पता चलेगा, या आप हमारी भाग्य पत्रिका लेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि भाई किसके साथ किसकी युति है और उसका क्या फल है, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो शनि की सूर्य के साथ युति को सामान्यतः अशुभ ही मानेंगे, उसको अशुभ फल देने वाली कहेंगे। इस युति वाले जिनकी कुंडलियों में इस तरह का एक युति बनी होती है, या जिनकी कुंडलियों में ऐसे कहें शनि और सूर्य एक साथ बैठे होते हैं, उनके अपने पिता के साथ और परिवारजनों के साथ में जो है वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। हमेशा ये नहीं कि वो गलत होते हैं, कई मुद्दों पर ऐसा होता है कि भाई पिता की राय कुछ और है और बेटे की राय कुछ अलग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक मतभेद कहेंगे ये बने रहते हैं। दूसरा क्या रहता है, ऐसे लोगों को अत्यधिक बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं, जातक का जो आर्थिक पक्ष होता है वो भी थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, पिता या पुत्र दोनों में से किसी एक को अपने जैसे मनोकूल कार्य क्षेत्र चाहिए होता है, उसको एक को मन के अनुसार प्राप्त मिलता है। अगर पिता को अच्छा मिल गया है तो बेटे को उतना अच्छा नहीं मिलता। इसमें यह युति अगर मेष अथवा तुला राशि में होती है तो ये विपरीत राजयोग बनाती है। शेष राशियों पर इसका अधिकतर नेगेटिव प्रभाव ही देखा गया है जी। और अगर हम जैसे आपने बताया सूर्य और शनि के बारे में, और अगर यही युति चंद्रमा और शनि की बनती है तो कितना असर, क्या असर करती है? नहीं, असर तो सभी के साथ रहेगा, लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो उसका क्या मतलब रहेगा। यहाँ पर भी देखेंगे सबसे अधिक जो रहेगा, इसमें अधिकाधिक जो रहेगा वो थोड़े खराब फल ही मिलेंगे। बुरे नहीं कहेंगे लेकिन खराब मिलेंगे, क्योंकि बुरे शब्द सुनते ही आदमी वैसे ही घबरा जाता है। जिस भी भाव में यह युति बनती है उसमें शनि चंद्रमा दोनों से संबंधित शुभ फलों का नाश होता है। न तो शनि अपना अच्छा फल दे पाता है, न चंद्रमा वहाँ अपना अच्छा फल दे पाता है। लेकिन कई बार यह युति राजयोगकारी भी सिद्ध होती है। वो उसका एक अपना अलग तरीका होता है, जहाँ एक और शुभ फल प्रदान हो रहे होते हैं, वहाँ पर अशुभ फल भी मिल रहे होते हैं। इस युति वाले व्यक्ति का अगर विवाह से संबंधित भाव में ये युति बनती है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ मन मुटाव बनाकर ही रखता है। कारण कोई हो ना हो लेकिन मन मुटाव बना के रखेगा। कर्म भाव, दशम भाव कहते हैं, आर्थिक भाव से संबंधित रखने पर अर्थ प्राप्ति में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पैसा तो आता है लेकिन बड़ी रुकावटों के साथ आता है, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, पेमेंट मिलने में दिक्कतें हो रही होती हैं, और इस वजह से लगातार ऐसे आदमी को चिंताएं बनी रहती हैं। एक व्यर्थ का जैसे कोई है नहीं, लेकिन पहले से ही उसको व्यर्थ का डर उसके मन में बना रहता है। एक नेगेटिव प्रभाव कहेंगे या नेगेटिव सोच उस आदमी की बन जाती है जब भी शनि और चंद्र एक साथ होते हैं जी। और अगर मंगल और शनि किसी कुंडली में एक साथ है तो क्या प्रभाव डालते हैं? देखिए, मंगल और शनि, जब मंगल और शनि किसी की कुंडली में इकट्ठे हो रहे हैं तो ये मध्यम फल देने वाले रहेंगे, मीडियम फल देंगे। इस युति में जातक अपने कार्य क्षेत्र में पराक्रम से तो सफल हो ही सकता है, जहाँ मेहनत करेंगे हम वहाँ तो होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, शारीरिक कष्टों और धन हानि के योग अत्याधिक बने रहते हैं। मेहनत तो खूब कर रहा है कार्य क्षेत्र में, लेकिन स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा। किसी भी कारणों से पैसा कहीं मर गया, कुछ खो गया, वो इस तरह से धन हानि बनी रहती है। कई विशेष परिस्थितियां जब होती हैं तो किसी किसी में देखा है कि लाभ भी होता है, लेकिन अधिकांश जो है वो इस तरह की नुकसान रहते हैं। अगर ये युति 7th हाउस में बनती है, विवाह के भाव में अगर संबंध रखती है, तो वहाँ विपरीत फल होने वाला रहता है, मतलब नेगेटिव प्रभाव वहाँ मिलने वाला है। तो वहाँ क्या रहेगा, अगर संतान से संबंधित बनती है तब भी उसका संतति का नाश। कई बार क्या होता है, संतति हो रही है तो कुछ और कारण से मान लीजिए डेथ वगैरह हो गई, या हो भी गई तो संतान उनको पूछ के राजी नहीं, अपना कहीं अलग
चले गए किसी वजह से और संतान माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछ रही, तो इसको भी संतति का नाश ही कहेंगे, या संतान से सुख को खत्म करती है। जी। और बुध और शनि की यदि हम बात करें, अगर हमारी कुंडली में बुध और शनि एक साथ है तो क्या असर डाल? बुध एवं शनि की युति सामान्यतः अशुभ ही मानी जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई स्थानों पर इस युति के बहुत सकारात्मक और अद्भुत शुभ फल भी देखे गए हैं। इस युति के होने पर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। इस युति के होने से व्यक्ति निरोग रहता है, लेकिन कोई न कोई उसको एक ऐसी बीमारी भी पकड़े रहती है साथ में, जो हमेशा के लिए होती है। दूसरा, इस युति के होने से अगर एक शारीरिक कष्ट जैसे बताया मैंने, वो भी बना रहता है। दूसरा, अगर ये युति किसी भी तरह से विवाह के भाव से संबंध बना जाती है, अगर या विवाह का 7th हाउस जो होता है, 7वां भाव, वहाँ जाकर अगर ये बना लेती है तो दाम्पत्य सुख में कमी करता है। कारण उसका कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि सब ठीक है, लेकिन दोनों पति पत्नी जॉब कहीं दूर दूर करते हैं, तो वो भी, उसको भी आप कहेंगे दाम्पत्य सुख में कमी ही है। इस युति वाले जातक जो होते हैं या जिनकी कुंडली में ये बनती है, उनका बाद का जो समय होता है, मतलब 30-35 के बाद का जो समय होता है, वो थोड़ा ठीक रहता है। ये तो आपने बताया बुध और शनि के विषय में। यदि गुरु और शनि की युति साथ में हो किसी जातक की कुंडली में तो क्या असर करती है? जैसा कि हमने देखा सभी के साथ में युति का, तो ज़्यादातर में अगर हम एक एवरेज निकालें, अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई शनि की युति का फल क्या है, तो अभी तक जैसे चंद्र के साथ लिया, मंगल के साथ लिया, बुध के साथ लिया, तो कह सकते हैं कि भाई उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कहेंगे कि सभी के साथ युति ये है थोड़ी ठीक नहीं रहती, खराब रहती है। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अब गुरु की शनि के साथ युति। शनि के साथ गुरु की युति को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे जातक जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के गुरु और शनि एक साथ होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, चाहे उनकी शिक्षा उच्च की हो या ना हो। अगर उनकी एजुकेशन कम भी हो पाई है, तब भी वो लोग एक एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर पैदा होते हैं। बहुत से वकील, मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे वकीलों की कुंडलियों में आपको गुरु और शनि एक साथ ही मिलेंगे। अब जैसा अभी तक बात हो रही थी कि शनि किसी के भी साथ बैठे, अगर विवाह भाव में बैठे, 7th हाउस में अगर बैठे, तो उसका फल खराब ही रह रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि गुरु के साथ भी अगर शनि बैठते हैं तो इसको भी आप शुभ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन धन भाव और कर्म धन भाव में अगर ये युति बनती है तो आदमी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और कर्म हाउस में बनती है, 10th हाउस में बनती है, तो भी ऐसा आदमी सफलताओं को बहुत ऊपर तक लेके जाता है। बिल्कुल। और गुरुजी, अभी तक आपने हमें बताया कि शनि की चंद्रमा के साथ युति कैसी होती है, मंगल के साथ कैसी होती है, बुध के साथ कैसी होती है, और इसके साथ ही साथ हम आपसे जानना चाहेंगे जब शनि की युति शुक्र के साथ होती है तो वो क्या असर डालती है? देखिए, शुक्र और शनि जब किसी कुंडली में एक साथ बैठते हैं, या ये कहें कि शुक्र और शनि की जब युति बनती है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसको अत्यधिक शुभ फलदायक माना गया है। अभी गुरु के साथ तो शुभदायक थी, लेकिन इसमें अत्यधिक शुभ फलदायक माना गया है इसको। लेकिन कई क्षेत्रों में इसके अशुभ फल भी देखे जाते हैं। इस युति के प्रभाव से होने से व्यक्ति अपार धन संपत्ति का स्वामी होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा जातक जो भी कार्य करता है वो उनमें श्रेष्ठ होता है, उसमें मतलब एक ऊंचाइयों तक लेके जाता है। इसके सिद्धांत जो होता है ना, एक भाई उदारवादीता उसके अंदर भरी होती है। इनके सिद्धांत जो होते हैं वो एकदम उदारवादी होते हैं। भाग्य से अधिक ऐसे लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। भाग्य पर, कर्म पर विश्वास करने के कारण ये जीवन में अपने पूरी तरह से धर्म के प्रति श्रद्धावान होते हैं। लेकिन विवाह भाव में इस युति का संबंध थोड़ी देरी करवाता है। जिनकी कुंडलियों में शनि के साथ शुक्र बैठेगा, 7वें भाव में बैठेगा, तो ये है कि थोड़ा सा, बाकी तो सब देखा बताया मैंने आपको, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन विवाह में थोड़ी सी देर होगी। वैसे भी आजकल तो थोड़ा देरी हो गई है, लेकिन फिर भी आजकल का मतलब पहले 18-20 पर होती थी, तो 22, 24, 25 हो जाती थी। अब 25 एक एवरेज आयु हो गई है विवाह की, तो ये 27, 28, 30 तक भी लेके जाते हैं जी। और अगर शनि की युति राहु के साथ होती है तो वो किस तरह का फलदायी होता है? अब इनका शनि और राहु, क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसे स्वभाव के ग्रह हैं, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये कई क्षेत्रों में शुभ, कई क्षेत्रों में अशुभ फलदायक होती है। विवाह तथा संतान भाव में यह युति हमेशा अशुभ फलदायकी होती है, लेकिन कर्म और धन, यानी इन दोनों जगहों पर ये युति होने से उन क्षेत्रों में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। धन में होगी तो धन उच्च का होगा इनके पास, कार्य क्षेत्र में होंगे तो ये वहाँ कार्य में भी काम जो होगा, एक अच्छा काम कर रहे होंगे, एक अच्छे ऊंचाई पर होंगे। यह युति अगर किसी के में अशुभ प्रभाव होने से व्यक्ति बहुत परेशान करती है। किसी के में जब अशुभ फल दे रही होती है तो वो आदमी थोड़ा सा परेशान रहने लगता है। लेकिन शुभ प्रभाव होता है जब, तो वो शीघ्र ही जो हमने खोया है उसको रिकवर करने में भी समय नहीं लगता। तो एक तरह से कहेंगे ये मिला जुला फल कहेंगे
थोड़ा सा अच्छा भी कह सकते हैं और थोड़ा खराब भी कह सकते हैं जी। और शनि के साथ यदि केतु का साथ हो जाए तो वो किस तरह का प्रभाव डालता है? केतु और शनि की युति जो है सामान्य फलदायी कह सकते हैं जी। तृतीय, दशम, द्वादश भाव में इसके शुभ फल अधिक देखे गए हैं। अगर केतु के साथ ये युति 10वें भाव में बने, 12वें भाव में बने, इन जगहों पर अगर बनती है, तीसरे भाव में बने तो शुभ होती है। लेकिन विवाह और संतान में इनका थोड़ा संबंध जो है वो वहाँ कष्टकारी होता है। अगर विवाह भाव में बनेगी या संतान के भाव में बनेगी तो थोड़ा कष्टकारी रहेगा वो भाग। और अगर ये तुला राशि में बनती है, कुंभ में बनती है, मकर में बनती है तो ये श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। इन तीनों राशियों में अगर बनेगी तो वहाँ उसको आदमी को श्रेष्ठ फल मिलेगा उस भाव से संबंधित। कर्क और मेष और सिंह में ये हमेशा अशुभ फलदायी रहती है, वहाँ पर आपको नेगेटिव प्रभाव ही इसके प्राप्त होते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने वास्तु से संबंधित कई सारी चीज़ें बताई। फेंग शुई एक ऐसा नाम आता है जब हम वास्तु के विषय में बात करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेंग शुई क्या है? ये कोई धर्म है या फिर लोग कहते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो क्या इसका प्रभाव सच में पड़ता है? तो आज